स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग नंबर 15 एमसीक्यू। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे एमसीक्यू देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये एमसीक्यू का सीरीज जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जियोग्राफी, एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ऐसे तमाम सारे सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट के से संबंधित एमसीक्यू इस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। तो जाकर आप सभी वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी उस वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि भाग नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो 2 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मौलिक अधिकारों से। अब देखिए, एक सवाल और सवाल नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर एक ही है, लेकिन पूछे जाने का आप तरीका देखिए। ठीक है, मैं आप सभी से बार बार हर वीडियो से पहले ये कहता हूँ दोस्तों कि यह जो वीडियो है, जो यहाँ पर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, वो हर एक टॉपिक से, हर एक लाइन से, जहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, सभी से सवाल बनाया गया है। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? 3 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है, इसमें बात किया जा रहा है मौलिक अधिकार के बारे में। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भाग नंबर 3। अब क्यों कहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर किसी के राइट के बारे में बात किया जा रहा है कि उसको किस का अधिकार है, वो क्या क्या पा सकता है, वो क्या किस तरह रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कि भाग नंबर 3 इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, क्या कारण है कि उसको मूल ही कहा जाता है? अब आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपने ध्यान से सवाल खुद भी पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको मालूम ही हो गया होगा। सही उत्तर होगा डी, यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदीय अधिकार है। ठीक है, मूल मतलब ऐसी चीज़ हुआ जो आपको मिलना ही चाहिए और होना ही चाहिए, इसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 24। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। एक मिनट, लेकिन दोस्तों देखो, इस सवाल को ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा, तो भारतीय संविधान द्वारा जब मौलिक अधिकार दिया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको बाद में डिलीट कर दिया गया, मतलब वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो वैसे अगर पूछा जाए कि इस समय आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो तो होंगे 6 ही होंगे, उत्तर 6 होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब संविधान बना था तब कितना था, तब 7 ही रहा था, तब 7 ही था ना, तभी तो बाद में एक मौलिक अधिकार को रिमूव किया गया था, मतलब डिलीट किया गया था, तभी तो 6 बाद में फिर 6 बचे। तो वैसे तो फिलहाल यहाँ पर इसका उत्तर फिर से पढ़िए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मतलब कितने दिए गए थे पहले, तो होगा 7 होगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कितने दिए गए हैं, यहाँ पर थे की जगह हैं हो जाए तो 6 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? अब देखिए, वर्तमान में अब यहाँ पर पूछ लिया, मतलब वर्तमान मतलब अभी इस समय का क्या हाल है, तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 7। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो प्रश्न नंबर 10 का एक सही उत्तर होगा ए, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा है ये। बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मौलिक अधिकार। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके ऊपर है? ये 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है? तो भाई 14 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। एक मिनट,
संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, थोड़ा बहुत ये भी जानते हैं। 15 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संसद द्वारा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, अब यहाँ पर 16 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। और अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। तो 17 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मूल अधिकार का परिवर्तन। बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। 18 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि न्यायपाल का। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। 19 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति दे सकता है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। 20 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संसद को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ओके, हाँ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है भाई। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम और हाई कोर्ट को। बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता। तो 23 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर। पहले सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि या राजकीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है, 2 है या संविधान के भाग 3 में सूचित है। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। इससे संबंधित सवाल हम कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। तो 25 का उत्तर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। बहुत 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 अच्छा सवाल है ये। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 14, 15 और 16। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि विधि के सामने समानता का अधिकार। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागरिक अधिकार। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। काफ़ी आसान सवाल है, सही होगा सी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 17। यहाँ पर अनटचबिलिटी के बारे में पूछा गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी कि अनटचबिलिटी निषेध के लिए प्रावधान है। तो सवाल नंबर 29 में बात कर चुके हैं, सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 17। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ए, बी, सी, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के बारे में। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल। 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 18। बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो 33 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि समता का अधिकार। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है, कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो 35 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 19। ठीक है। अब आप लोग खुद सोचिए कि क्यों आएगा 19, क्योंकि 14 से 18 में बात किया जाता है समता के अधिकार के बारे में, लेकिन 19 में समता के अधिकार के बारे में बात नहीं किया जाता। तो वो अपने आप ही 14, 15, 16 से भिन्न ही हो जाएगा ना। खुद यहाँ सब खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार
निगमन करने हेतु सक्षम किया। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ए बी सी सभी को मिलाकर, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और बी में है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। चेन्नई राज्य बनाम चमकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य मतलब इससे हुआ स्वतंत्रता के बारे में लगभग बात की जा रही है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद, एक मिनट यार काहे भाग रहे हो, संविधान के अनुच्छेद 19A का में विशेष रूप से उपबंध है। ठीक है, कि आपको समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है, आप चीज़ों को छाप सकते हैं न्यूज़ में। 39 से भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये किस अनुच्छेद में है? 39 का सही उत्तर होगा 19A में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 40 है। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। 40 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, यह था मूल अधिकार के बारे में वीडियो। अभी मूल अधिकार से संबंधित 3 से 4 वीडियोज़ और आएंगे, लगभग टोटल मिला दिया जाए तो कम से कम 200 सवाल से ऊपर रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दोस्तों हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, देखिए हो सकता है कि किसी भी सवाल में अगर आपको ऐसा लगता है डाउट है, कुछ गलती है, कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेशक तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस टॉपिक या ये सवाल समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है इस सवाल का उत्तर मुझे गलत लग रहा है, जो भी है डायरेक्ट लिखिए, आपको उससे संबंधित एक बढ़िया वीडियोस बना के दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।